बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं कहानी याद शहर की, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 35 शहरों में सुन रहे हैं आप ये कहानी, लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे भी कहीं बेहतर साथी शायरों ने। 11 जनवरी 2011 शाम के 6 बजे हैं और मैं आत्महत्या करने का मूड बना रहा हूं। मजाक मत समझिएगा, मैं बड़ा झक्की किस्म का आदमी हूं। अगर मूड बन गया तो समझ लीजिए बन गया। मूड तो असल में 2 हफ्ते पहले ही बन गया था, जिस दिन डिंकी की शादी का कार्ड आया था, रखा है सामने। कॉलेज में रेस में जीती ट्रॉफीज के बगल में मेरे बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम के साथ। ये डिंकी की शादी का कार्ड भी एक ट्रॉफी ही है ना। 7 साल मेरे प्यार में पागल लड़की ने जब अचानक एक दिन मुझसे मुंह फेर के शादी का फैसला कर लिया, उस खूबसूरत लम्हे का जश्न मनाने की ट्रॉफी। 2 हफ्ते से सुसाइड का सीन कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि मरा कैसे जाए। देखो, फांसी वांसी लगाने की तो हिम्मत नहीं है। ये चूहे के पॉइजन वगैरह वाला काम बड़ा घिन वाला होता है। चाकू से कलाई काट नहीं सकता, ये सब सिर्फ पिक्चरों में शोभा देता है। मैं सोच रहा था कि नींद की दवाएं खा लूं, लेकिन रिस्क भी है, कई बार काम नहीं भी बनता है। आप बीच में ही अधमरे रह जाएंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली सिचुएशन की तरह। इतना आसान थोड़ी है सुसाइड करना भैया, बड़ी गणित लगानी पड़ती है और गैर कानूनी है वो ऊपर से। लेकिन डिंकी मैडम ने काम ही ऐसा किया था। बड़े दिनों से नींद की गोलियों की तलाश में था। कमबख्त ये मेडिकल शॉप वाले भी अब बड़े धूर्त हो गए हैं, पर्चे के बिना कुछ देते ही नहीं है। खैर, आज आखिरकार जुगाड़ हो ही गया। कैसे ये मत पूछना, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं। कुछ देर पहले दफ्तर से लौटा, सामने मेज पे अपनी कुछ चीजें रखी जिनका मरने के वक्त साथ होना जरूरी है। एक पुराना फोटो एल्बम, कुछ लव लेटर और एक मेरे पसंदीदा गानों का सीडी, जिसपे उसकी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लिखा था आई लव यू। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। शाम के 6:30 बजे हैं। बड़ी झुंझलाहट में हूं। जब जो चीज ढूंढो इस घर में मिलती क्यों नहीं है। बड़े भाई भी यही कहते थे। मैं हमेशा उनसे कहना चाहता था, यार वो एक परिवार वाली फीलिंग नाम की चीज आती थी पुराने जमाने में, वो चीज रख के कहां भूल गए तुम। छोटे कमरे में अटैची के पीछे तो नहीं है, या बड़ी वाली लकड़ी की अलमारी में। और मेरा बचपन, डैडी जी के गुजरने के बाद वो भी कहीं मिसप्लेस कर दिया क्या। रद्दी वाली अलमारी में देखो, यहीं रख गए थे ना तुम मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, जब खुद अमेरिका चले गए थे। एनीवे, गुस्सा नहीं, गुस्से से खून जल जाता है। छोड़ो। तो मैं क्या ढूंढ रहा था? हाँ, मैं एक नोटबुक ढूंढ रहा था, या लेटर पैड, सुसाइड नोट लिखने के लिए। सोचता हूं अगर 7:30 तक मर जाऊं, अभी जाते जाते टीवी स्टेशन फोन कर दूंगा। 10 बजे वाली खबर में हेडलाइन आ जाएगी, याद शहर के 2007 के यूनिवर्सिटी टॉपर ने आत्महत्या की। मौत भी न्यूज बुलेटिन का टाइम देख के प्लान करनी पड़ती है आजकल। असल में मैं चाहता था कि डिंकी भी टीवी देखे, और 10 बजे से पहले वो अपने सीरियल से चैनल बदलेगी नहीं। उसका घर भी पास में है। मेरे बाथरूम की खिड़की से उसके कमरे की खिड़की दिखती है। अच्छे दिनों में अक्सर वो देर तक वहां पढ़ाई का बहाना करते हुए फिजिक्स की किताब अपने सामने रख के मुझे बिना कुछ कहे देखा करती थी। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है उन दिनों मैंने अपनी जिंदगी का कितना वक्त उस बाथरूम में गुजारा है।
एक कुर्सी डाल के बैठा रहता था। अपना तो अंदाज ही निराला है यारों। मैं चाहता था थोड़ा सा अंदाज से मरूं, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहने हों, एक अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ सुसाइड नोट हो, लेकिन कमबख्त नोट पैड ही नहीं मिल रहा था। वो अच्छा सा क्रीम वाला। जब जिस चीज की जरूरत होती है वो इस घर में नहीं मिलती है ना। मैं खुंदक में घर से निकल पड़ा। सोचा था जल्दी से नोट पैड ले आऊंगा और एक फाउंटेन पेन। कितने सालों से फाउंटेन पेन से लिखा ही नहीं, मरते टाइम ही सही। चलते चलते मैंने एक फोन घुमाया और एक लैंडलाइन का नंबर मिलाया। कहा, हेलो, न्यूज टाइम चैनल? हाँ जी, मैं कुछ देर में आत्महत्या करने वाला हूं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। यार ये अपना याद शहर वैसे तो बड़ी सही टाइप की जगह है, लेकिन मुझे यहाँ के अफसरों से एक शिकायत है, यहाँ मरने की सहूलियत नहीं है। देखो, और जगह सनसेट पॉइंट होते हैं, झील के किनारे लवर स्पॉट होते हैं कि लोग वहां जाएं, प्रेमिका से चोरी चोरी मिलें, घंटों बातें करें, जिंदगी साथ बिताने के सपने देखें, और फिर बात न बने, धोखा मिले, बिछड़ जाएं, मेरी तरह दिमाग खराब हो जाए तो वहीं आए, अपनी सुविधा से थोड़ा सोचें विचारें, लाइफ के बारे में अपने आप से सवाल जवाब करें, और फिर भगवान का नाम लेके कूद जाए। मरे तो मरे, नहीं मरे तो बाकी लाइफ अस्पताल में। एनीवे, वो एक माइनर पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने घर की तन्हाई में अपने फ्रिज के सामने या सोफे पे बैठ कर नहीं मरना चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ी रोमांटिक टाइप जगह चाहिए तो उसके लिए सहूलियत होनी चाहिए ना। याद शहर में क्या है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं और डिंकी भी ऐसे ही मिलते थे, वर्मा समोसे वाले की दुकान में या शुक्ला चाट भंडार में, कभी कभी पोस्ट ऑफिस में। स्टेशनरी की दुकान के पास अचानक रुक गया। सामने से डिंकी के मम्मी पापा चले आ रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं 7 साल से उनका दामाद बनने की कोशिश में था। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैंने कहा फर्जी मुस्कुराहट के साथ। अंकल बोले, बेटा मैं कल तुम्हारे पास आने वाला हूँ, थोड़ा शादी में तुम मोहल्ले के लड़के बच्चे ही तो संभालोगे, कल प्लानिंग कर लें थोड़ी सी। मैंने सोचा अब यही रह गया ना, जिसका दूल्हा बनने चले थे उसी की शादी में टेंट लगवाएं, हलवाई बुक करें। मैंने कहा अंकल कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ। बोले, ओहो अच्छा तो मैं आज ही आ जाता हूँ डिंकी को लेके 1 घंटे में, ठीक है ना। मैंने सोचा ये तो और भी बढ़िया रहेगा। जहर खा के दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, वहीं चिट्ठी लिख के रखूंगा, उसमें लिखूंगा डिंकी मेरी मौत की जिम्मेदार है। बाप बेटी कमरे में घुसेंगे, फट से मुझे मरा हुआ देखेंगे, अंकल तुरंत सब भाप जाएंगे और बस डिंकी तो गई काम से। जेल में चक्की पिसेगी राजकुमारी, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा हाँ हाँ अंकल आइए ना, मैं वेट करूंगा। बगल से न्यूज टाइम चैनल की वैन सर्र से निकल गई। और जो भी हो, ये पत्रकार खोजी कुत्ते होते हैं पूरे, मैं जानता था। मेरा पता ट्रेस कर लेंगे फट से। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। जिंदगी में तो मैं कुछ खास ना कर सका, लेकिन मेरी मौत ब्रेकिंग न्यूज बनने जा रही थी। बचपन में बड़े सपने देखे थे, कितनी चीजें बनना चाहता था मैं, लेकिन डैडी को तो बड़ा बेटा ही प्यारा लगता था। सतविंदर को नई जैकेट ला दो, उसे सर्दी लग रही होगी कोचिंग जाने में। सतविंदर को स्कूटर दिला दो, बेचारा कहाँ कहाँ जाता है साइकिल पे। और मैं पैदल सड़कों की धूल छानता हुआ बसों में धक्के खाता था, उस पे किसी की नजर नहीं जाती थी। जैसे मैं फर्नीचर का हिस्सा हूं, जैसे मैं सगा होते हुए भी सौतेला हूं। सतविंदर भैया अमेरिका चले गए, डैडी जी ऊपर, मम्मी जी पिंड चली गई पंजाब। एक डिंकी मिली थी, वो भी कमबख्त मरी जा रही थी ससुराल अपने खसम के पास। जाओ जाओ सब जाओ, हम भी जा रहे हैं, हमारा भी टाइम हो गया है। मार्केट में बड़ी चहल पहल थी, 1-2 जान पहचान के लोग मिले। मैं मुस्कुरा के उनसे मिला और मन में सोचा कि आखिरी बार देख लो,
फिर ये हसीन चेहरा सिर्फ रात को टीवी पे और कल सुबह अखबार में दिखाई देगा। फिर बोलोगे, अरे कल शाम ही तो मुझे मार्केट में मिला था। डिंकी मुझे जमीन पे एक अंतहीन नींद में सोया हुआ देख के चीख पड़ेगी, नहीं, जैसे फिल्मों में होता है ना, रोएगी, वापस जाकर 3 दिन कमरे में अपने आप को बंद कर लेगी। मेरी तस्वीर अगर अभी भी फिजिक्स बुक में होगी तो निकाल के देखेगी, चूमेगी, अफसोस करेगी, मन ही मन मुझसे माफी मांगेगी और फिर तकिए में मुंह छुपा के काजल बहाते रोएगी बिलख बिलख के। वाह, बड़ा मजा आएगा। मैंने नोटबुक खरीदी और वापस घर की ओर चल दिया। बिल्डिंग के सामने अब 2 न्यूज चैनल की वैन आ गई थी। मैं चुपचाप अंदर दाखिल हुआ और पिछले दरवाजे से घर पहुंच गया। फिर मुंह धोया, चाय शाय बनाई और सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया। ऐ दुनिया वालों, है कोई मैं शोले का वीरू हूं और पानी की टंकी पे चढ़ा हूं? फाड़ो कागज, फिर से शुरू करो, थोड़ा पोएटिक। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। अचानक दरवाजे पे घंटी बजी। ओह नो, डिंकी और उसके पापा इतनी जल्दी आ गए, मैं तो भी मरा ही नहीं। दरवाजा खोला तो एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, नहीं कोई नहीं चाहिए काम करने के लिए। वो बोली, खुदकुशी मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। कौन थी ये छोटी सी लड़की? इसे कैसे पता चला कि मैं मरने जा रहा था? और इसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? 10 साल की होगी, गंदी सी फ्रॉक पहनी थी, बाल 2 चोटी में बांधे थे। मैं कुछ कहता इससे पहले ही अंदर आ गई। मैंने कहा, कौन है तू? बोली, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, तुझे किसने बोला कि मैं? बोली, बाहर चाय वाले के खुमचे पे काम करती हूँ। टीवी रिपोर्टर चाय पीने आया था, वो बात कर रहा था उस दूसरे आदमी से। बोले, तेरे कमरे में खिड़की से कैमरा लगा हुआ है, मरते टाइम का फोटो चाहिए उन्हें। मैंने कहा, क्या इस वक्त कैमरा चालू है? शुक्र है कि याद शहर में लाइव टीवी नहीं होता था, वरना मैं गुस्से में अंदर गया, कपड़े बदले और अलमारी से कंघा निकाल के बाल बनाया। अब ठीक है, अब आने दो कैमरा पे। लड़की अब भी खड़ी थी। बोली, खुदकुशी मत करो। मैंने कहा, क्यों? बोली, मेरे बाप ने भी खुदकुशी कर ली थी पिछले साल, निकम्मा कहीं का। सोचता था मर जाएगा तो लॉटरी खुल जाएगी। अब हम सब यहां सड़ रहे हैं और वो वहां नरक में भीख मांग रहा होगा। आज होता तो मैंने सोचा, यार ये लड़की तो सारे प्रोग्राम में देरी करवा रही है। कब मरूंगा, कब डिंकी आएगी, कब रोएगी। लड़की है कि टस से मस ना हो। बोली, क्यों मरना चाहते हो? मैंने कहा, तुझसे मतलब? बोली, लड़की का चक्कर है। मैंने कहा, तेरा मुंह बड़ा चलता है, चक्कर चक्कर, जा भाग। वो बोली, शादी हो रही है उसकी। मैंने कहा, तुझे कैसे पता? वो बोली, पिक्चर ज्यादा देखते हो तुम लोग। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं अपनी लाइफ का? बोली, कोई अच्छा काम करो। मैंने कहा, मैं कोई महात्मा गांधी थोड़ी हूं जो अच्छा काम कर सकता हूं। वो बोली, ड्रामा बहुत करते हो तुम, इसीलिए छोड़ के चली गई तुम्हें। ऐसा कुछ करो कि किसी की जिंदगी बने, ना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए। फिर हंस के बोली, मुझे लिखना पढ़ना सिखाओगे? मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। वो लड़की पलट के चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, कमरे के बीचों बीच, जैसे मैं एक एस्केलेटर पे सवार हूं और मेरी जिंदगी एक शॉपिंग मॉल की दुकानों की तरह मेरे सामने से गुजरती जा रही है। सपने बनते बिगड़ते हुए देखे, लोग मिलते बिछड़ते हुए देखे, आधी अधूरी जिंदगी देखी, बैसाखी और गुरपर्व देखा, अकेलापन देखा। लेकिन क्या अपनी जिंदगी को एक टूटा हुआ खंडहर बनाने के लिए मैं भी जिम्मेदार था?
क्या मैं पीछे मुड़ के देखते हुए सारी जिंदगी चलता रहा? टकराना तो था ही एक दिन। अपनी जिंदगियां हम अक्सर किसी और की जिम्मेदारी मान लेते हैं, जैसे हमारी खुशियां हमने किसी और के बैंक लॉकर में बंद करके रखी हों और जिंदगी भर बस ये शिकायत करते रहें कि दूसरा हमारी खुशियों की चाबी क्यों नहीं देता है। लेकिन हमारी खुशियों की चाबी तो हमारे पास ही है। हमारी खुशियां क्यों हमेशा किसी और पर निर्भर रहती हैं? दरवाजे पे घंटी बजी। मरूं या ना मरूं? मर के क्या होगा? 10 दिन बाद पिंड में मम्मी जी को पुलिस वाले या पड़ोसी फोन करेंगे। वो 10-5 दिन रो लेगी, फिर गठिया से जूझने लग जाएगी। हर गम एक एक्सपायरी डेट लेके आता है। हमेशा ना खुशी रहती है ना गम, और बाकी दुनिया को दोनों से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। घंटी फिर से बजी। मरूं या ना मरूं? मैंने दरवाजा खोला। हाय, कैसे हो? डिंकी और उसके पापा थे। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। वो अंदर आए। अचानक डिंकी की नजर मेज पे सजे मेरी मौत के सामान पे गई। एक पुराना फोटो एल्बम जो अब मेहंदी में रंगे थे, डिंकी के उन्हीं हाथों के लिखे लव लेटर, और एक मेरे पसंदीदा गानों का सीडी जिसपे उसकी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था आई लव यू। डिंकी सहम सी गई। मैं क्या करने जा रहा था? कहीं उसे बदनाम तो नहीं करने जा रहा था मैंने सीडी उठा के डिंकी को दिया और कहा, ये तुम्हारा है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके पापा बोले, चलो अच्छा हुआ ये आज मिल गया, कल ये बाहर जा रहा है ना, फिर पता नहीं कब मिलता। मैंने कहा, नहीं अंकल, अब मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। चलिए डिनर का मेन्यू बनाते हैं, और मैं एक अच्छे टेंट हाउस वाले को जानता हूं। वो लोग 2 घंटे बैठे रहे, फिर 2 घंटे और बीत गए। मैं सोने लगा था। दरवाजे पे फिर घंटी बजी। इतनी रात 12 बजे। मैं हल्का सा घबरा गया था। दरवाजा खोला। हाथ में माइक लिए न्यूज टाइम चैनल का थका हारा रिपोर्टर था। बोला, सर मरना कैंसिल है क्या? इतनी सी थी ये कहानी। आप भी रहते ना मेरी तरह याद शहर में? भेजिए मुझे अपनी कहानियां। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम, और भेज दीजिए 55454 पे। फेसबुक पे ऐड कीजिए पेज यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESH। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।